नॉट ओनली फुटबॉल, हर गेम को इस ग्राउंड में खेलना चाहिए। इस टाइप का प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो फैसिलिटीज़ है उसको हम लोग यहाँ लाने का कोशिश करेंगे, कॉन्टेस्ट जरूर करेंगे जी। यहाँ अरुणाचल प्रदेश ऑलरेडी मन बना के रखा है, पेमा खांडू सरकार को ही, पेमा खांडू का नेतृत्व में ही इलेक्शन लड़ेंगे। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सब देख रहे हो कि अरुणाचल प्रदेश आए दिन स्पोर्ट्स सेक्टर में नाम कमा रही है, नॉट ओनली स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल में भी। और अभी के समय अगर बात करें तो जो नेशनल गेम चल रहा है गोवा पे, वहीं पे भी कई हमारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव नाम कमा रहे हैं, साथ ही साथ मेडल्स कमा रहे हैं। तो मैं बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश में आए दिन डिस्ट्रिक्ट्स में टूर्नामेंट्स होता है स्पोर्ट्स का, लेकर कई लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने कहा, तो आज उसी सिलसिले में कह सकते हैं लोअर दिबांग वैली के वन ऑफ द ओल्डेस्ट नावा इटापुलु मेमोरियल फुटबॉल कप 2023 को हम लोग विटनेस करने आए। आज इस बार 16th एडिशन होने वाला है और इसी सिलसिले में हम आज है रोइंग में, और रोइंग के जनरल ग्राउंड में आज ओपनिंग सेरेमनी होने वाला है। और एज अ चीफ गेस्ट MP तापिरगांव ग्रेस करने वाला है और कई डिग्निटरीज एंड जहाँ के जो लोकल MLA है वो भी अटेंड करने वाले हैं। ओवरऑल ये जो टूर्नामेंट है उसके बारे में हम सीधे यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है उनसे जानेंगे कि जो एग्जैक्टली जो इटापुलु मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट वो एग्जैक्टली क्या है और कितने दिन चलने वाला है, और ओवरऑल कह सकते हैं जो ये टूर्नामेंट के बारे में उनसे मिलेंगे, उनसे जानेंगे। हमारे साथ बने रहे पूरे डिटेल के लिए। In whose memory we are organizing the 16th edition of Nava Itapulu Football Tournament. टीम को और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को मैं सैल्यूट करता हूँ कि आपने बहुत मेहनत करके आज 16 इयर्स तक आए हैं। एंड स्पेशली आज हिंदू मुस्लिम समाज को मैं तारीफ कर रहा हूँ और सैल्यूट कर रहा हूँ। आप लोगों ने हमारा नावा इटापुलु जैसा एक विजनरी लीडर अरुणाचल का इतिहास पे जिसने नाम रचा है, आज वो हमारा बीच नहीं है, फिर भी उसका दिखाया हुआ दिशा, उसका दिखाया हुआ रास्ते पे हम आदि और हिंदू समाज को चलना होगा। नावा इटापुलु और गोरापेटिन एजेंसी काउंसिल बनके मिसिमी समाज को और रोइंग में आदि समाज को अपना ब्रदरहुड, अपना समाज बना के सदियों से जो लेके आया है उस चीज को हमको निभाना पड़ेगा। और नावा इटापुलु ब्रिटिश जमाने से पॉलिटिकल लीडर फेडरल हुआ, एजेंसी काउंसिल हुआ और बाद में MLA बना। ये इतिहास हम आदि और हिंदू मिल के इसको नावा इटापुलु का इस इतिहास को डूबने नहीं देना। और स्पोर्ट्स खेलने का कभी भी राजनीति इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। खेल को खेल का स्पीड में आप खेलना चाहिए। और हमारा पॉलिटिक्स में कोई सेकेंड प्राइज नहीं होता है, लेकिन आप अच्छा खेलेंगे, सेकेंड प्राइज तो जरूर मिलेंगे, फर्स्ट प्राइज और सेकेंड प्राइज तो जरूर मिलेंगे, बेस्ट स्कोरर भी मिलेंगे, बेस्ट गोलकीपर भी मिलेंगे और डिसिप्लिन टीम में भी आपको प्राइज मिलेंगे। लेकिन हम लोगों का राजनीति में ये चीज नहीं है जो जिंदा हुई सिकंदर। इसलिए स्पोर्ट्स में राजनीति आना नहीं चाहिए। यहाँ आप अच्छा खेलेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल में सिलेक्ट हो जाएंगे,
आप नेशनल लेवल में भी खेलेंगे। खेल कूद में जो भाग ले रहा है वो अपना फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा। और आप लोगों का ये बिना देखे में मुझे बहुत अच्छा लगा। आज समाज में ड्रग्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉइजन हो रहा है। यूथ जितना है ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, खेल कूद में भाग लेना चाहिए। ड्रग्स को हो हम जितना हो सके ड्रग्स को हमको अवॉइड करना चाहिए। हर माँ बाप से भी मेरा रिक्वेस्ट है, हमारा ईडू और हमारा आदि समाज रोइंग में जितना यहाँ इनएविडेंस है, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है ड्रग्स को हम कैसे यहाँ से मुक्त किया जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है। हमारा जितना यूथ स्टूडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट यूथ, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, हर माँ पिताजी हम सब मिलकर इस ड्रग्स से मुक्त करना चाहिए। शायद बहुत लोगों को पता नहीं कि इस टूर्नामेंट को हमेशा यूथ अफेयर्स के डायरेक्टर हमेशा सरकारी जो व्यवस्था से जो फंड हमें दिया जाता है वो उनके कारण ही संभव हुआ है। डॉक्टर रमेश जी, आपको हम सब की तरफ से धन्यवाद। इस बार भी मैंने सुना है कि आज इस बार भी आपने 8 लाख आवंटन किया है। पिछले बार वो जरूर उससे दुगना करेंगे आपके लिए। इसके लिए मैं परिवार के सदस्यों की तरफ से भी आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। विश्वास है जिस तरह तापीर राव जी खेल के क्षेत्र में रोइंग में जो डेवलपमेंट के आधार पे दिया, हमें खेलो इंडिया का जो 8-10 करोड़ का जो व्यवस्था हम बना रहे हैं वो भी उनके देन है। आज मैं ये भी स्वीकार करना चाहता हूँ कि रोइंग के जितने भी सड़क बन रहा है वो मैं तो आपके विधायक तो हूँ, छोटी नेता है हूँ, पर बड़ी नेता का आशीर्वाद की जरूरी पड़ता है यहाँ का डेवलपमेंट के लिए। और ये बड़ी नेता हमेशा तापीर राव जी हमेशा हमें प्रोत्साहन देते रहा, हमेशा यहाँ का डेवलपमेंट के लिए जो भी जरूरी पड़ा हमेशा दिया। और मैं आशा करता हूँ कि खेल के जगत में भी, इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी भविष्य में तापीर राव जी हमें जरूर आशीर्वाद देंगे ही। इस नाता हितपूर्ण टूर्नामेंट के जरिए आपको जो प्लेटफॉर्म दे रहा है उस प्लेटफॉर्म को युवाओं भरपूर इस्तेमाल करेंगे। आने वक्त मैं भी आपको आश्वासन देता हूँ कि हमारे जो लोकल नीति होता है, एमएलए इलेक्शन होता है, उनके जरिए भी जो स्किल डेवलपमेंट पे हमें जो लगाना है धनराशि मैं जरूर लगाऊंगा। यहाँ पे अगर आपकी ट्रेनिंग के लिए जरूरी है बाहर से कोच भी लाना है, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, हमारी जनता को आश्वासन देता हूँ कि उसके लिए भी मैं जो निधि है आपके लिए प्रावधान करूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो तापीर राव जी तो है ही, फिर से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बनने वाला ही है, हम सब रोइंग उनके सहयोग करेंगे ही। तो आने वक्त मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है हमारे जो जनरल ग्राउंड पर, यहाँ पर आपके दिया वहाँ हमारे जो फुटसॉल भी बन रहा है। पिछले बार आपने वादा किया था, मामा नाटुम जी ने वादा किया था और आपने ये फुटसॉल दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन हमें एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक बहुत बड़ा स्टेडियम चाहिए। उसके लिए मैं आशा करता हूँ कि तापीर राव जी के ब्लेसिंग हमें हमेशा मिलते रहेंगे और इसी तरीका से आप आगे बढ़ते रहिए, हमारे युवा आगे बढ़ते रहिए। इस खेल को हम लोगों ने जो शुरुआत किया था और आज के दिन पे इसका जो बुनियाद बना है, सिर्फ आप लोगों का इस खेल का प्रति का वजह से इसका जो है ये इवेंट जो है इतना बड़ा बन चुका कि हर साल इस फेस्टिवल इस टूर्नामेंट को एज अ बिग इवेंट माना जाता है इस डिस्ट्रिक्ट में। जो टीम लिस्ट है वो बढ़ते जा रहा है। दिस टाइम वी हैव गॉट 24 बॉयज एंड 4 गर्ल्स टीम। बिफोर दैट 24 बॉयज टीम में भी हम लोग का साथ अराउंड 36 टीम था, उसमें हम लोग ने क्वालिफाई राउंड खिला के 24 टीम लिया। एंड ये
हर साल अपडेट करने का मेन चीज़ हर अपडेट करने का सबसे इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड है हम लोग का जो स्पॉन्सर्स है, स्पेशली द यूथ एथलीट्स और हमारा एमएलए सर एंड ऑल द लोकल स्पॉन्सर। तो इस वक्त हमारे साथ एमपी ईस्ट तापिर गाँव जी है और साथ ही साथ लोकल एमएलए मुचुमिदी सर भी है। लेकिन आज हम एमपी सर से बात करना चाहिए क्योंकि ड्यूरिंग द स्पीच उनकी तरफ से कई चीज़ें कही गई है एंड एमएलए सर की तरफ से भी कई चीज़ें को हाईलाइट की गई है। तो सर ऑलरेडी एमएलए सर ने ड्यूरिंग स्पीच उन्होंने बताया कि रोड कनेक्टिविटी को लेकर, साथ ही साथ खेलो इंडिया के अंदर में आपने जो इनिशिएटिव लिया है लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के लिए उसको तो बताया, लेकिन साथ ही साथ सर ने एक मेंशन किया क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि सर हंगपन दादा जो स्टेट लेवल फुटबॉल है वॉलीबॉल का, साथ ही साथ बैडमिंटन का भी हुआ, लेकिन यहाँ में हमने भी देखा कि सर डिस्पाइट काफ़ी चीज़ें यहाँ में होने के बावजूद यहाँ में प्रॉपर स्टेडियम नहीं है। उसको लेकर सर कब तक इनिशिएटिव लिया जाए या फिर ऑलरेडी आपने इनिशिएटिव लिया है सर, वो हम जानना चाहिए। अब देखिए, अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू स्पोर्ट्स को इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है, साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी ने इतना स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस दे रहा है। रोइंग को हम लोग कैसे इसको मॉडर्नाइज करेंगे, अपग्रेड करेंगे, ये ऑनरेबल एमएलए मुचुमिदी एंड आई बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसको हम लोग स्टेप वाइज, यहाँ स्टेट लेवल का हंगपन दादा फुटबॉल टूर्नामेंट भी हुआ और आज हमारा सीनियर मोस्ट वन ऑफ द विजनरी लीडर ऑफ दोज डेज नाबा इतापुलू का 16 एडिशन फुटबॉल टूर्नामेंट रोइंग में हो रहा है। तो इस ग्राउंड को कैसे इम्प्रूव करना है और यहाँ का लाइटिंग सिस्टम आज जो देख रहा है इसको मॉडर्नाइज करना है, वेल इक्विप करना चाहिए। साथ में इधर नॉट ओनली फुटबॉल, हर गेम को इस ग्राउंड में खेलना चाहिए। इस टाइप का प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो फैसिलिटीज़ है उसको हम लोग यहाँ लाने का कोशिश करेंगे। एंड ऑनरेबल एमएलए मुचुमिदी यहाँ का टूर्नामेंट का पेट्रन भी है एंड इस ग्राउंड में जो भी डिफ़िकल्टीज है, जो भी इम्प्रूवमेंट हमको करना है, वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, हम लोग करेंगे। जी सर, और एक सवाल है रिलेटेड तो ये टूर्नामेंट ही रहेगा क्योंकि जो इतापुलू जी है वो काफ़ी नामचीन लोग, नामचीन पर्सन थे यहाँ ईदू मिशन कम्युनिटी थे और हमें बताया गया है कि वो उन्होंने काफ़ी चीज़ें की है कम्युनिटी के लिए और दो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प दिया जा रहा है लेकिन टाइमिंग में नहीं होता है। तो जैसे हंगपन दादा हो गया और कई टूर्नामेंट जो गवर्नमेंट फंडेड हो रहा है टाइमली उन्हें फंडिंग दिया जाता है। तो इस तरीके का कुछ इन्हें आपके तरफ से कुछ इनिशिएटिव आप या फिर एमपी फंड से ही अगर आप कुछ हेल्प कर पाए क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है फंड्स को लेकर, टाइमली नहीं हो पाता, इस तरह का कहना है सर। देखिए, इस चीज़ को पहले हार्डशिप तो पेश होता ही है जी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और इन एनी गेम्स में। इसको सीएम साहब से भी हम लोग बात करेंगे, इसमें स्टेट लेवल से और क्या सुविधा दे सकता है। प्लस यहाँ से ऑनरेबल एमएलए मुच्चू भाई यहाँ से इनिशिएट करेंगे जो चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से सुविधा है, फैसिलिटीज़ है, उसको भी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे एंड विल लुक इनटू इट एंड द प्रॉब्लम फेस बाय द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, द प्रॉब्लम फेस बाय द प्लेयर्स, उसको हम लोग चर्चा करके विल डिस्कस विद ऑनरेबल सीएम एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हम लोग सारा जो भी सुविधा स्कीम्स है जो हमको मिलना चाहिए वो हम लोग इसको वर्कआउट करेंगे। जी सर, जाते जाते एक ही सवाल रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में अभी 2024 को लेकर, इलेक्शन को लेकर काफ़ी चर्चे में है और हम आपसे जानना चाहेंगे सर आने वाले साल में यानी कि 24 के इलेक्शन में भी आप एज ए एमपी आने वाले हैं क्या, लड़ने वाले हैं क्या, कंटेस्ट करने वाले? देखिए, कंटेस्ट जरूर करेंगे जी। यहाँ अरुणाचल प्रदेश ऑलरेडी मन बना के रखा है, पेमा खांडू सरकार को ही, पेमा खांडू का नेतृत्व में ही इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे भी भारतीय जनता पार्टी जी। और दिल्ली में भी मोदी जी आएंगे, यहाँ भी पेमा खांडू आएंगे, इसके लिए कोई चिंता नहीं है। सर आप कॉन्फिडेंट है ना सर, इस बार भी आप मतलब भारी मात्रा में आप जीतेंगे, वापस से सर बनेंगे? ये दिस इज द विशेस ऑफ द पीपल एंड द पब्लिक, द वॉइस ऑफ द पब्लिक इज द वॉइस ऑफ गॉड। हम एमपी बनेंगे, एमएलए बनेंगे, कोई क्लेम नहीं कर सकता है। तो पब्लिक जो करेंगे, पब्लिक मोदी साहब ने जो जितना स्कीम्स दिए, पेमा खांडू सरकार ने जो जितना स्कीम्स दिए, आज का पब्लिक उन पर जरूर हो सकता है
लेकिन वो अनपढ़ भी गांव में बैठने वाला भी मालूम है कि हमको टॉयलेट बना दिया, हमको फ्री राइस दिया, हमको फ्री कोरोना काल में फ्री वैक्सीन दिया, और PMAY में घर बना के दे रहा है। सड़क इतना 2 लेन चाइना बॉर्डर तक हर गली में सब जगह में बना रहा है। तो पब्लिक को क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए, रास्ता चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन चाहिए, और जल जीवन मिशन में हर गांव में वाटर पाइप कनेक्शन हो रहा है। BPL को गैस भी कनेक्शन ले रहा है, और किसान सम्मान निधि से हर 4 महीना में 2000 6,000 दे रहा है। तो पब्लिक को क्या चाहिए? तो पब्लिक शुड बी सेटिस्फाइड विद द सर्विस रेंडर बाय पेमा खांडू सरकार एंड मोदी सरकार। तो इसलिए वी हैव गॉट फुल ट्रस्ट विद द पब्लिक ऑफ इंडिया। थैंक यू। तो इस वक्त हमारे साथ ऑर्गेनाइजिंग टीम है, उनसे हम मिलेंगे और सीधे जानेंगे ये टूर्नामेंट के बारे में। फुल डिटेल कह सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। हम सीधे जानना चाहेंगे क्योंकि आई गेस क्योंकि 16th एडिशन चल रहा है, तो काफ़ी पुराना ये फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो जो लोग नहीं जानते इसके बारे में, जैसे नाबा इतापुलु, जो कई बातें उनके बारे में सुनने को आ रहा है, तो आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद ये टूर्नामेंट के बारे में दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम आचो पुलू है, प्रेसिडेंट ऑफ दिस 16th एडिशन नाबा इतापुलु। और यहाँ पे मेरा राइट में है हमारा कमिटी मेंबर लायो लेंगे और आहो मिसो। तो ये इस बार हम लोग ये 16th एडिशन नाबा इतापुलु टूर्नामेंट चल रहा है। तो उससे पहले मैं बता दूं कि ये नाबा इतापुलु कौन, एक्चुअली नाबा इतापुलु हम उसका ही पोता है। नाबा इतापुलु को आप जब भी ड्राइंग पे आप कहीं भी पूछोगे वो आदमी कैसा था, वो आप बताएगा ही सोशलाइज। वो उसमें बहुत सारा चीज़ सोसाइटी के लिए बहुत सारा काम किया है, जैसे कि हिंदू के लिए हिंदू का जगह दिया है, मुस्लिम के लिए अपना जगह दिया है, आसामीज के लिए अपना जगह दिया है। तो मेरा ग्रैंडफादर जो फादर जिसका नाम खेलता है वो एक सोशलिस्ट, हर किसी को सोशल सर्विस करता था। तो उसी का नाम से अभी हम लोग का ये टूर्नामेंट अभी 16th एडिशन चल रहा है, ताकि हम लोग भी कहीं ना कहीं हम लोग भी सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, जैसे कि यूथ के लिए। तो ये टूर्नामेंट ये चलते हैं आगे जाते रह रहे हैं। यहाँ पे जितने भी यूथ्स हैं, स्पेशली हम लोग का स्लोगन भी वही है कि ड्रग्स छोड़ो और खेल पे जोड़ो। तो हम लोग का चलते आया हुआ ये टूर्नामेंट अभी साल भर ईयरली क्या अपग्रेड होते जा रहा है। तो उसमें बहुत सारा हम लोग का आपका MLA सर हो गया, जितना भी लोकल स्पॉन्सर्स हो गया, जितना भी हम लोग का ये प्राइवेट ये कॉर्पोरेट्स है, और यहाँ का लोकल स्पॉन्सर्स है, हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ चलते आ रहा है। एंड हमको खुश लगता है कि हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक अपना बच्चा लोग के लिए, जो यंगर जनरेशन का हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट हम उसको कुछ गलत काम से हम लोग छुटकारा दे रहे हैं, जैसे कि ड्रग्स छोड़ो खेल पे जोड़ो, ताकि उसको डाइवर्ट कर रहे हैं हम लोग स्पोर्ट्स के थ्रू। तो हाँ, यही है। तो अभी जैसे आपने बताया कि आपके ग्रैंडफादर के नाम पे आप लोगों ने कराया, जैसे आपने बताया कि ही वाज लाइक काइंड ऑफ सोशल एक्टिविस्ट ना, तो जो आप लोग उनका जो ट्रेंड है, कह सकते हैं उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग टेक ओवर करके आप लोग यूथ के लिए आप लोग ये सब कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे 16th एडिशन चल रहा है और आई गेस काफी सक्सेसफुल हुआ होगा, जैसे आपने मेंशन किया। तो ये 16th एडिशन में हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। जैसे आज ओपनिंग सेरेमनी हुआ, तो यहाँ पे आज से कितने दिन चलेगा और कितने टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड ओवरऑल लाइक प्राइस वगैरह भी कितना रहेगा, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ओके, ये साइड यहाँ पे लोकल डिस्ट्रिक्ट में ये वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड टूर्नामेंट है। हम लोग यहाँ पे जैसे कि हम लोग इस बार का टूर्नामेंट में हम लोग का बॉयज 24 बॉयज टीम्स आया है, और हम लोग ने यूथ एम्पावरमेंट को लेके, जैसे गर्ल्स एम्पावरमेंट को लेके हम लोग ने, और जितने भी टूर्नामेंट लोकल टूर्नामेंट उसमें कभी गर्ल्स का टीम नहीं होता, पर हम लोग का ये जो टूर्नामेंट है पूरा टूर्नामेंट है, हम लोग गर्ल्स को मौका देते हैं। तो हम लोग का 4 गर्ल्स टीम्स आए। तो अभी जैसे कि बोल रहे हैं, और ये टूर्नामेंट हम लोग का ये फर्स्ट टाइम नाइट टूर्नामेंट हम लोग करा रहा है, और ये शायद अराउंड 21 डेज चलेगा। 21 डेज। और जैसे अभी आपने बता तो दिया, प्राइस के बारे में आपने जैसे किस तरीके से लास्ट ईयर हम लोग ने रखा था, लास्ट ईयर का जो प्राइस है सेम प्राइस हम लोग
लोग यहाँ पे रखे हैं। एंड ये जो टूर्नामेंट का जो प्राइस है सबसे हाईएस्ट प्राइस है वो इसका फर्स्ट प्राइस का है 1,20,000 है, और रनर अप के लिए रनर अप का है 70,000 एंड द गर्ल्स का है 60,000 एंड द रनर अप का 30,000 एंड बोथ द हायर प्लेयर का 10,000, बेस्ट प्लेयर का 10,000, बेस्ट गोलकीपर का 10,000। जी, और जैसे आपने बताया बॉयज का 24 टीम अटेंड कर रहे हैं, मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गर्ल्स का 4 टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा रहता है? जैसे अभी लोअर दिबांग वैली का है, लेकिन जैसे 16 एडिशन चल रहा है, तो इसमें सिर्फ लोअर दिबांग वैली के लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर ओवरऑल पूरे अरुणाचल से भी आकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हम लोग इसमें जैसे कि इस बार नया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, जैसे कि पासीघाट से एक नुपुक FC आया है। हम लोग चाहते हैं कि ये टूर्नामेंट को और आगे लेवल ले जाए। तो अगर अलग डिस्ट्रिक्ट से भी आता है तो हम उसको वेलकम करेगा, क्योंकि जब वहाँ से आएगा तो एक टीम का एक माहौल, टीम का एक अपग्रेडेशन बढ़ेगा, एक टीम का एक लेवल बढ़ेगा। तो ये ओपन है। तो अभी जैसे आपने कहा कि ओपन रहेगा, तो जितने भी फुटबॉल लवर्स, स्पेशली जो फुटबॉल खेलते हैं, अपना क्लब जो रहता है, तो आने वाले साल आप लोग का यही समय में होता है ना टूर्नामेंट, या फिर ये सेम समय ना? एक्चुअली लास्ट टाइम हम लोग ने थोड़ा टाइम में चेंजेस आ गया, क्योंकि बच्चों लोग का स्कूल होने का वजह से, तो उसमें हम लोग क्या किया, उसको था वैकेशन एग्जाम नहीं होने से पहले हम लोग ने उसको लास्ट टाइम हम लोग ने प्रॉब्लम फेस किया था। लास्ट टाइम हम लोग का नवंबर शुरू होता था, तो नवंबर चलते चलते क्या होता है कि बच्चे लोग का एग्जाम शुरू हो जाता है। तो वो चीज़ को प्रॉब्लम फेस नहीं करने के लिए इस बार हम लोग ने क्या किया कि अक्टूबर से शुरू कर दिया, और विद इन दिस अभी नाइट एंड डे चलेगा, तो हम लोग का ये मंथ का अंदर ही खत्म हो जाएगा। तो अभी बेसिकली कह सकते हैं एवरी ईयर आप लोग का अराउंड अक्टूबर नवंबर में ही ये टूर्नामेंट आप लोग ऑर्गेनाइज करेंगे ना? तो आई गेस जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जैसे इन्होंने जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन उनके तरफ से कहा गया है कि ओपन है, दे विल बी वेलकमिंग, अगर कोई भी इंटरेस्टेड क्लब आता है, तो आई गेस आप लोग का भी एक मौका रहेगा आने वाले साल 2024 में कि आप लोग नाबा इतापुलु मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जैसे काफी बड़ा है, क्योंकि डे एंड नाइट ऑर्गेनाइज करना मामूली बात नहीं है, क्योंकि डे में ज्यादातर होता है, आप लोग डे एंड नाइट कर रहे हैं, 21 डेज चलने वाला है जैसे आपने बताया। तो आपका जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, आपको जस्ट लोकल स्पॉन्सर जैसे कंपनीज की तरफ से स्पॉन्सर किया जा रहा है, फिर गवर्नमेंट या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से भी आप लोग को स्पॉन्सरशिप दिया जा रहा है? हम लोग का ये मेन तो हम लोग का ये यूथ अफेयर्स है, जिसे हम लोग हर साल हमें सपोर्ट करता है। पर चीज़ ऐसा हो जाता है कि जब यूथ अफेयर का जो फंडिंग आता है तब तक लेट हो जाता है, तो उसमें हम लोग एडजस्ट करना पड़ जाता है। तो अभी भी हम लोग पर रिस्क लेके टूर्नामेंट को जैसे लाइटिंग का किया है। वी डोंट नो आगे में कितना बजट जाएगा, पर वी होप, और हम चाहते हैं कि ऐसे स्पॉन्सर्स आओ कि हमें मदद करने के लिए ना, ताकि हम लोग अपना बच्चों लोग के लिए कर रहे हैं ना, हम चाहते हैं कि जितना स्पॉन्सर आया उतना हम लोग का अच्छा होगा। तो हम लोग का जैसे कि हमने आपको मेरा स्पीच में कहा कि यहाँ में कंट्रीब्यूशन, ये टूर्नामेंट कंट्रीब्यूशन में आपका ये गया यूथ अफेयर्स हो गया, तो हम लोग का यहाँ पे डिपार्टमेंट जो हम लोग जाके मिलता है उसे, तो थोड़ा मोड़ा कुछ दे देता है। और यहाँ में लोकल जो स्पॉन्सर लोकल स्पॉन्सर्स लोग है वो लोग दे देता है। बाजार कमेटी से कोई ठेला आदमी लोग हम लोग थोड़ा मदद करते हैं यहाँ में लगाने के लिए, तो ऐसा चलता है हम लोग का ये चीज़। तो ऐसा करके हम लोग ये टूर्नामेंट चलता है। लास्ट में आफ्टर ऑल हम लोग क्या करते हैं, सोशली हम लोग सोशलाइज काम कर रहे हैं, कुछ नहीं बेहतर हम लोग जो सब चीज़ जो जैसा है वह चलता है। जो टीम प्राइस मनी फिक्स है वो सीधा हम लोग उसको दे देते हैं। लास्ट में कुछ नहीं बेहतर हम लोग का। तो अभी क्योंकि 6th एडिशन चल रहा है, ये ईस्टर्न पार्ट में वन ऑफ द ओल्डेस्ट टूर्नामेंट होगा जो आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, तो आपके तरफ से ऐसे, क्योंकि आप चेयरमैन है, तो आपके तरफ से कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न मिनिस्टर या फिर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को आप कुछ कहना चाहेंगे, अपील रखना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके तरफ से कहा जाता है कि खेल पे जोरो, ड्रग्स छोड़ो, खेल पे जोरो, तो आपके तरफ से कुछ अपील रहेगा? हम चाहते हैं कि जो मेरा ये वॉइस है, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जो अथॉरिटीज है, इस तरह फोकस करिए, ताकि क्योंकि हम लोग के चेयर में ऑन द फील्ड में क्या प्रॉब्लम फेस हम लोग करता है। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट ये टूर्नामेंट चलने के लिए एक फंडिंग होना इम्पोर्टेंट चलता है। तो ये फंडिंग अगर सही तरीके से सही समय मिल जाने से और अच्छे से और सपोर्ट मिलने से, तो ये टूर्नामेंट और अच्छा चलेगा। और जाते क्योंकि आप लोग का जो अरेंजमेंट है काबिले तारीफ है, जैसे मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है, डे एंड नाइट लाइटिंग हो सका, आप सभी का बाद में क्लिप में देखो कि काफी अच्छी तरीके से अरेंजमेंट किया है। यहाँ पे लोअर दिबांग वैली डिस्पाइट प्लेन एरिया होने का, हाफ ऑफ द पार्क प्लेन एरिया में, लेकिन यहाँ पे एक स्टेडियम नहीं है। और जो आप 16 साल से आप लोग कराते आए हो, तो आपके तरफ से स्टेडियम को लेकर कुछ आप अपील करना चाहेंगे?
हाँ, अगर स्टेडियम को अगर यहाँ पे आ जाता और भी खुश है, क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे यहाँ पे जैसे आपको बताया कि हमें 24 टीम्स, एक्चुअली 24 टीम ने 36 टीम आया था, तो उसके लिए हम लोगों ने क्वालिफाई रैंक करा के 24 लाया। तो यहाँ में बहुत सारा यूथ है जो रियली फुटबॉल लवर्स है। तो अगर हम अपील करें, अगर इनकेस मिनिस्टर अगर यहाँ में फुटबॉल स्टेडियम ला देता, वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा बात होगा, हम लोग के लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे ओर से आप सबको बेस्ट विशेष से आप अच्छी तरीके से करें। आने वाले समय मेक श्योर करेंगे कि एटलीस्ट गवर्नमेंट से प्रॉपर फंडिंग मिल जाए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।